नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। करनाल में आंदोलनकारियों पर हुए लाठीचार्ज के बाद लगता है जैसे सियासत की बैटरी भी पूरी तरह चार्ज हो चुकी है। ऐसा लग रहा है जैसे आंदोलन को जिस राजनीति के रंग में रंगने की कोशिश की जा रही थी वो अब पूरी हो चुकी है। करनाल की घटना के बाद 3 कृषि कानून और किसानों के मुद्दे को लेकर हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री आमने सामने हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक के बाद एक 8 ट्वीट कर पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से सवाल पूछे हैं। सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा में कृषि और किसानों के हित में चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र किया है और पंजाब से पूछा है कि अगर पंजाब में किसानों के लिए उतना काम नहीं किया जा रहा है तो जितना हरियाणा में किया जा रहा है तो फिर बताया जाए कि किसान विरोधी कौन है। अब हम आपको बैक टू बैक बताते हैं कि अपने ट्वीट के जरिए सीएम मनोहर लाल ने किस तरह पंजाब सरकार या यूं कहें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को घेरने का काम किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने पहले ट्वीट में कहा कि हरियाणा गेहूं, धान, सरसों, बाजरा, चना, मूंग, मक्का, मूंगफली, कपास और सूरजमुखी समेत 10 फसलें एमएसपी पर खरीदता है। फसलों की कीमत सीधे किसानों के खाते में जाती है। पंजाब सरकार बताए कि वह अपने राज्य में कितनी फसलें एमएसपी पे खरीदती है, यह एक बड़ा सवाल है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने दूसरे ट्वीट में कहा कि हरियाणा में धान की खेती छोड़ने वाले किसानों को 7,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से इंसेंटिव दिया जाता है। पंजाब में ऐसा करने वाले किसानों को क्या यह राशि मिलती है, यह भी एक बड़ा सवाल है। मुख्यमंत्री ने अपने तीसरे ट्वीट में कहा कि यदि किसानों की पेमेंट 72 घंटे से लेट हो जाए तो राज्य सरकार किसानों को 12% की दर से ब्याज देती है। क्या पंजाब अपने किसानों को यह ब्याज देता है, यह सवाल पूछा गया है। चौथे ट्वीट में पंजाब सरकार पर सवाल उठाते हुए मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में धान की सीधी बिजाई करने वाले किसानों को 5,000 रुपए प्रति एकड़ दिए जाते हैं। क्या पंजाब सरकार ऐसा करती है? मनोहर लाल ने यही नहीं रुके, उन्होंने इसके बाद अपने 5वें ट्वीट में धान की पराली के निस्तारण के लिए 1,000 रुपए प्रति एकड़ देने, अगले ट्वीट में हरियाणा में पिछले 7 साल से सबसे अधिक गन्ने का भाव देने का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि पंजाब ने आंदोलन के कारण अब हरियाणा की तर्ज पर यह राशि बढ़ाई है। क्यों? आखिरी ट्वीट में मनोहर लाल ने कैप्टन अमरिंदर से पूछा कि अब आप बताएं कि किसान विरोधी कौन हुआ, हरियाणा या पंजाब। हरियाणा सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को अपनाने वाले किसानों को उपकरण की खरीद पर 85% तक सब्सिडी देता है, तो पंजाब के किसानों के लिए क्या यह योजना है? किसान आंदोलन के दौरान यह दूसरी बार है जब दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री आमने सामने आए हैं। लाठीचार्ज के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री का बयान आया था कि सीएम मनोहर लाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया था कि हरियाणा में सारी गड़बड़ी पंजाब की ओर से करवाई जा रही है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का भी कहना है कि किसानों के हित में जितने फैसले हरियाणा की सरकार ने लिए हैं शायद पूरे देश में किसी अन्य राज्य ने नहीं लिए। लेकिन जब बात राजनीति की ही हो रही है तो दुष्यंत कैसे पीछे रहते? उन्होंने साफ कहा कि इस आंदोलन का हल या तो बातचीत की टेबल पर निकलेगा, नहीं तो उन राज्यों में होने वाले चुनाव के बाद निकलेगा जो इसे सपोर्ट कर रहे हैं। हरियाणा पंजाब के मुख्यमंत्री आमने सामने हैं तो हरियाणा कांग्रेस राज्यपाल के सामने ज्ञापन लेकर पहुंच गई। उधर करनाल में युवा कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया, लेकिन इन सब के बीच कई अहम सवाल हैं जिनके जवाब अब मिलने चाहिए। क्या आंदोलन के जरिए अब आरोप प्रत्यारोप की सियासत शुरू हो गई है? क्यों पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए? किसानों के लिए आखिर कौन सी सरकार कर रही है ज्यादा काम, यह बड़ा सवाल है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने गिनवाए अपने काम, क्या पंजाब के पास भी है कोई लिस्ट? क्या पंजाब ने अपने यहां से आंदोलन और आंदोलनकारियों को हरियाणा की ओर शिफ्ट कर दिया है? यह बड़ा सवाल है और आरोप भी है हरियाणा सरकार की ओर से लगाया गया है। क्या विपक्ष कर रहा है आंदोलन की आड़ में सियासत? जी, पॉलिटिकल पंचायत में आज इन सब को लेकर चर्चा करेंगे, इन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ है। जी जी,
हमारे साथ विजेंद्र नेहरा साहब हैं, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बाल मुकुंद शर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं हरियाणा में। जीएस बाली साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं पंजाब में। ओंकार सिंह है, इंडियन नेशनल लोकदल से प्रवक्ता हैं। और स्वामी इंद्र जी हैं, जो आंदोलनकारियों का नेतृत्व करते हैं। आप सबका स्वागत है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि वाकई में क्या ऐसा हो रहा है कि आंदोलन पंजाब के इशारे पे चल रहा है? जीएस बाली साहब, ये बड़ा आरोप पंजाब की ओर से लगाया गया है और इसके बाद कुछ ऐसे सवाल भी पूछे गए हैं जिसका जवाब मुझे लगता है कि पंजाब सरकार की ओर से आना चाहिए, क्योंकि किसान के हित में जितने फैसले हरियाणा सरकार की ओर से लिए गए हैं वो सारी लिस्ट मनोहर लाल जी ने अपने ट्वीट के जरिए गिनाए हैं। क्या पंजाब में इस तरह के फैसले लिए गए? देखिए, हरियाणा मुख्यमंत्री कुछ भी कह सकते हैं, हमें उन चीजों से तो कोई नहीं है। उनको अपने हरियाणा की तरफ ध्यान देना चाहिए। हरियाणा में क्या कर रहे हैं उनको ध्यान देना चाहिए, किसानों के लिए क्या कर रहे हैं उनको ध्यान देना चाहिए। मगर पंजाब के ऊपर रोक प्रतिरोध क्यों, हमें तो ये समझ में नहीं आती। नहीं, आरोप प्रतिरोध तो बाली साहब इसलिए ना क्योंकि आप इस्तीफा मांग रहे हैं हरियाणा के सीएम से, जबकि हरियाणा में गड़बड़ी का आरोप हरियाणा के मुख्यमंत्री आप लोगों पर लगा रहे हैं। सुनिए, अब आप प्रदीप जी, आप जो कह रहे हैं मानिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अब लठ आप उनको मारोगे, सर आप उनके फोड़ोगे, बाजू आप उनकी तोड़ोगे। मेडिकल के लिए आपके एचएम साहब उनको बोलेंगे कि सर फोड़ दो इनका, मार दो इनको। आपके सामने है, जो होगा देखी जाएगी। आप आरोप हमारे पे लगा रहे हैं। जब आप खड्डे खोद देंगे सड़कों के, जब नेशनल हाईवे जाम कर देंगे आप उनका, पानी उनको पीने के लिए नहीं देंगे, रोटी उनको खाने के लिए नहीं देंगे, क्या गुनाह सिर्फ इतना सा है ना कि उन्होंने हरियाणा से निकलना है और दिल्ली में जाना है? तो फिर हमारे ऊपर ये आरोप लगाने का क्या मतलब हुआ, ये समझ में नहीं आई। नहीं, हरियाणा से तो जीएस बाली साहब, प्रदीप जी मेरी आपने बात की, आप सुन लीजिए मेरी बात पहले। मुझे आरोप आप हमारे पे लगा रहे हैं पंजाब के ऊपर। पंजाब के ऊपर 5,000 करोड़ रुपए हमने अपने किसानों को छोड़ा, 360 रुपए हमने गन्ने का दिया उनको। हमारे किसानों के ऊपर अगर कोई तकलीफ है तो हमारे मुख्यमंत्री देखेंगे। अगर आपके हरियाणा से निकल के जाएंगे तो मुख्यमंत्री उनके सड़क खोद देंगे और उनके ऊपर लात मारेंगे और हमारे मुख्यमंत्री पे आप इल्जाम लगा देंगे। ये तो कोई बात नहीं बनती। बाली साहब देखिए, इस शो का मेन मकसद यही रहता है, मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि हम लोग चर्चा करें, डिबेट ना करें, एक डिस्कशन हो जिसका कोई निष्कर्ष निकल के आए। बाली साहब, मैं इसीलिए कहता हूं, आप कहते हैं कि हरियाणा में जो है लठ मारे या हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इस तरह से बर्बरता दिखाई, लेकिन सवाल तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कुछ और पूछे हैं ना। सवाल तो जो योजनाएं गिनवाई हैं, जिनमें तमाम तरह की योजनाएं, जिस तरह से पराली को लेके कहा गया, धान की बिजाई को लेके कहा गया है, मंडियों में खरीद को लेके कहा गया है, और खरीद होने के बाद अगर पेमेंट सीधे खाते में आने से लेट होता है तो ब्याज देने की बात कही गई है। उन्होंने तो सीधे तौर पे यही पूछा कि पंजाब में बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल 100% सहमत हूँ। मुख्यमंत्री जी की बात से भी 100% सहमत हूँ। पंजाब कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, मैं अपनी पार्टी के बारे में बता रहा हूँ। मुझे आप बताइए, किसानों के लिए मुख्यमंत्री खट्टर जी ने बहुत कुछ किया, तो किसान तो फिर सड़कों पे है, तो किया किसके लिए उन्होंने? नहीं, सवाल तो यही उन्होंने उठाया ना। प्रदीप जी मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए। अगर मुख्यमंत्री हरियाणा काम करते हैं किसानों के लिए, अगर उनके लिए अच्छा करते हैं, ये देश के प्रधानमंत्री बहुत अच्छा करते हैं, हमें कहने में कोई दिक्कत नहीं है, तो सड़कों पे किसान क्यों है? अब ये तो बताइए। नहीं, सवाल तो यही तो बाली साहब सुनिए, सवाल तो यही उन्होंने उठाया कि हरियाणा के किसान तो इसमें है ही नहीं। पंजाब जो है शिफ्ट कर रहा है अपने आंदोलन को और अपने किसानों को हरियाणा की तरफ, और पंजाब जो है हरियाणा में अराजकता फैलाना चाहता है। ये उनका सीधा आरोप। बिल्कुल गलत, इस बात का खंडन करते हैं हम, बिल्कुल खंडन करते हैं। क्या यूपी के किसान बैठे हैं बॉर्डर पे, क्या वो हमारे पंजाब के हैं? महाराष्ट्र के किसान बैठे हैं, क्या हमारे पंजाब के हैं? उत्तराखंड के किसान बैठे हैं, क्या हमारे पंजाब के हैं? अब जब सारा हिंदुस्तान ही उठ गया है किसानों का, तो आप पंजाब के ऊपर ये आरोप प्रतिरोध लगाने का मतलब ही समझ में नहीं आता। हमसे जो होता है किसानों का, जो सरकार के पास है, सेंट्रल सरकार हमें कुछ दे नहीं रही है, किसान सड़कों पे आज। और मानियो जो मुख्यमंत्री है वो कह रहे हैं हमने किसानों के लिए बहुत काम किया। किसान तो आपकी एक भी बात नहीं मान रहे। लड़ तो आपके वहां बॉर्डर पे चल रहा है,
किसानों को मार रहे हैं, सर फूट रहे हैं उनके, तो वो पंजाब से किसान कहां से आए? चलिए हरियाणा प्रूफ करें उनके बीजेपी से इसका जवाब ले लेते हैं। विजेंद्र नेहरा साहब, जी जी जी, आपकी ओर से 8 ट्वीट किए गए मुख्यमंत्री जी की ओर से, और उन्होंने कहा कि तमाम योजनाएं चलाई जा रही है और पंजाब इसका जवाब दे। पंजाब का कहना है कि जवाब तो बाद में देंगे, पहले आप अपने यहाँ किसानों को संतुष्ट तो कीजिए। आपके यहाँ तो किसान सड़कों पे। जी, मुझे आपकी आवाज और बोल रहे थे बड़ी धीमे से उनकी आवाज आ रही है, तो थोड़ा सा आवाज आप बढ़वा लीजिए। दूसरा, जहां तक मैं सुन पाया हूं प्रदीप जी, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से प्रदीप जी पंजाब की सरकार और कैप्टन अमरिंदर जी से जो सवाल किए हैं वो वाजिब सवाल हैं, क्योंकि पूरे देश भर के अंदर हरियाणा प्रदेश और पंजाब मिलकर के अग्रणी प्रदेश हैं कृषि के क्षेत्र में। तो हरियाणा कैसे आगे है पंजाब से, कुछ सवाल माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं। मुझे लगता है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को उनका जवाब देना चाहिए। जैसे आपने खुद जानकारी दी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हरियाणा प्रदेश 10 फसलों को एमएसपी पे खरीदता है, तो पंजाब को यह बताना चाहिए कि वो कितनी फसलों को एमएसपी पे खरीदने का काम करते हैं। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है कि धान की खेती से दूर जाने वाले किसान को हम 7,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि देते हैं। पंजाब बताए कि वो कितनी देता है। 72 घंटे से अधिक अगर उसकी पेमेंट लेट हो जाए किसान की, तो 12% के हिसाब से उसको हम ब्याज देते हैं। पंजाब बताए कितना देता है। हरियाणा चावल तकनीक की सीधी बिजाई करने वाले किसान को 5,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से देता है। पंजाब बताए अगर ऐसा कुछ देता है तो। हरियाणा हर किसान को पराली प्रबंधन के लिए 1,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से देता है। पंजाब बताए अगर वो देता है तो। हरियाणा पिछले 7 वर्षों से पूरे देश भर के अंदर तो सुनिए नेहरा साहब, ये सारे सवाल तो हो चुके और पूछे जा चुके, और जीएस बाली साहब ने यह कहा है कि ठीक है हम जो कर रहे हैं वो अलग बात है, आप जो कर रहे हैं अलग बात है। बात यह है कि अगर आप इतना भी कर रहे हैं उसके बावजूद आपके किसान संतुष्ट क्यों नहीं है, सवाल यह है। वो सड़कों पे क्यों है, सवाल यह है। प्रदीप जी, मैं जवाब देता हूं आपको जी, और इस चीज का बेहतर जवाब तो सुनील जाखड़ जी ने दिया था, जो कांग्रेस के अभी तक कुछ दिन पहले तक अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने बोला था कि कैप्टन अमरिंदर सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि किसानों को हमने बॉर्डर पे बिठा दिया, और नवजोत सिंह सिद्धू जी ने खुद तारीफ करी है भारतीय जनता पार्टी की, तो ये जवाब तो उन्होंने दे दिया। दूसरा, मैं बताना चाहूंगा हरियाणा प्रदेश पूरे देश भर के अंदर सबसे ज्यादा गन्ने के रेट देता है। आज इन्होंने घोषणा करने के बावजूद हमारी बराबर ये लोग पहुंच पाए। इसके साथ साथ फसल खराब होने के ऊपर हरियाणा प्रदेश ने 12,000 रुपए हम देते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से। पंजाब 8,000 रुपए देता है। बताइए ना, देता हो देता। पानी बचत के नाम पर सूक्ष्म सिंचाई योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलाई है उसमें 85। मैं इसका जवाब जीएस बाली साहब से लेता हूं, फिर उसके बाद मैं अन्य वक्ताओं को भी शामिल करूंगा इसमें डिस्कशन में। मैं बताना चाहूंगा भावांतर भरपाई योजना के तहत अगर फल फूल आ रहा हूं नेहरा साहब, आप उस बात का जवाब क्यों नहीं दे पा रहे जो जीएस बाली साहब ने पूछा है। अगर आपके यहाँ पे किसानों के लिए इतनी योजनाएं चलाई जा रही है तो फिर किसान सड़कों पे क्यों है? एक सवाल सीधा सीधा सा बाली साहब की ओर से पूछा गया। मैं ये कह रहा हूं आपसे प्रदीप जी कि हरियाणा प्रदेश का किसान तो अपने खेत में लगा हुआ है। 1975 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से 83 लाख मीट्रिक टन गेहूं को खरीद करके 16,000 करोड़ रुपए किसके खाते में गए हैं? किसान के खाते में। बाली साहब, हरियाणा का किसान तो अपने खेत में है, और ये जो आंदोलन चल रहा है ये मुख्यमंत्री की ओर से भी कहा गया हरियाणा के, और अब बीजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन चल रहा है ये केवल और केवल कांग्रेस के उकसाने पे, चाहे वो हरियाणा कांग्रेस है और चाहे वो पंजाब कांग्रेस है। पंजाब में आज हरियाणा के उप मुख्यमंत्री ने भी कहा क्योंकि चुनाव सिर पे है तो कुछ ऐसा करना ही पड़ेगा। बाली साहब जी बताइए सर। सीधा सा सवाल यह किया है कि हरियाणा का किसान अपने खेत में है, अपना काम कर रहा है। हरियाणा में जितनी अराजकता या जितनी हिंसा की घटनाएं हो रही है उसमें पंजाब का किसान शामिल है, और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री की ओर से भी आज ये कहा गया है क्योंकि चुनाव सिर पे है, आपको यह करना ही था। प्रदीप जी सुनिए, मैं सर हेलो सर मैं ये हम इन चीजों को नहीं समझते साहब। मानियो खट्टर साहब कुछ भी कह सकते हैं, मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के। हम तो सिर्फ बार एक बात कहते हैं, आप लोगों के लिए किया, आप लोगों के लिए कर रहे हैं, मगर फिर लोग सड़कों में हैं। आप क्या ये समझते हैं कि हम जलंधर से, लुधियाना से, फिरोजपुर से, पठानकोट से, मोहाली से, अमृतसर से हम लोग अपने किसान भेज रहे हैं? प्रूव कर रहे हैं ना उन चीजों को। बिल्कुल गलत है ये। वहां के लोग ये बातें कर रहे हैं, उनको तकलीफ है लोगों को, इसलिए वो लोग कर रहे हैं। स्वामी इंद्र जी हमारे साथ हैं, आंदोलनकारियों के नेता हैं, मैं उनको शामिल कर लेता हूं चर्चा में। स्वामी इंद्र जी, दोनों तरफ से जो है किसान हितैषी होने का दावा किया जा रहा है। हरियाणा सरकार की ओर से ट्वीट करके लिस्ट गिना दी गई,
पंजाब के पास वो लिस्ट है नहीं फिलहाल, तो उन्होंने दूसरे तरीके से कहा है कि किसान सड़कों पे क्यों है अगर इतने काम किए जा रहे हैं। लेकिन किसान हितैषी होने का दावा दोनों कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे सर? देखिए, राजनीतिक तौर पर भारत के अंदर किसान का बड़े पैमाने पे शोषण हुआ है और आप देख रहे हैं जब से हरी क्रांति आई है, हरी क्रांति में किसान ने देश का अन्न भंडार भरने का काम किया। बड़ी ईमानदारी के साथ हमें जो बैंक ने लोन दिया, उस कर्जे से हमने फसलें तैयार की। जब भाव देने की बात आई, भले वो केंद्र में पूर्व में कांग्रेस सरकार रही हो, भले आज बीजेपी सरकार है, हमें आज तक भाव नहीं मिला। मैं तो विजेंद्र नेहरा जी से और कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, ये एमएसपी का रेट आप किस तरीके से निर्धारित करते हैं? हमें आज तक ये फार्मूला ही समझ आया कि एमएसपी आप कैसे निर्धारित करते हैं। दूसरी बात, एमएसपी को आप किस तरीके से क्रियान्वित करते हैं? अगर हरियाणा प्रदेश और पंजाब के किसान आंदोलन करते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसान आंदोलन करते हैं, राजस्थान का किसान आंदोलन करता है, तब किसान की फसल खरीदते हैं। किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए हर साल हर फसल पर लट खाने पड़ते हैं। आप भावांतर योजना लेके आए, आप मुझे बता दीजिए ईमानदारी के साथ आप किस आधार से भावांतर योजना लेके आए? हमें आज तक वो फार्मूला समझ नहीं आया। आप मुझे ये बताइए कि आप जो किसान से भावांतर के अंदर कैपिंग लगाते हैं वो किस आधार पर लगाते हैं? हमारी फसल मान लीजिए प्रति एकड़ 15 क्विंटल होती है टमाटर की, तो आप कितनी लेते हैं? अगर हमारी फसल सूरजमुखी प्रति एकड़ 13 से 15 क्विंटल होती है, तो आप मात्र 8 क्विंटल 7 क्विंटल लेने की बात करते हैं। तो ये कैपिंग किस तरीके की लगाई जाती है? आप भावांतर नहीं कर रहे, आप वास्तव में कॉर्पोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए, आप हवाई लूटने के लिए किसानों को ऐसा लगा कि सरकार फसल खरीद रही है, वास्तव में आप फसल खरीदने का नाटक करते हैं और किसान को दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर करते हैं। अभी आप मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश बोलते हैं कि जो किसान धान की जगह दूसरी फसल लगाएगा उसे हमने 7,000 देने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं, पिछले वर्ष क्या 2,000 आपने दे दिए थे किसान को? क्या इस बार क्या आपने 7,000 किसान को दे दिए हैं? अगर आपने किसान से मक्का लगाया है तो आपने किसान से कितना मक्का लिया? आपने मात्र प्रति एकड़ किसान से 10 क्विंटल मक्का लेने की बात की, और अगर किसान ने 10 एकड़ मक्का लगाया तो आप मात्र 3 एकड़। मैं आऊंगा सीधा सा स्वामी इंद्र जी की ओर से यह कहा गया है कि किसान का, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे अकाली दल की, चाहे कांग्रेस की, कोई सरकार कहीं पे रही हो, चाहे केंद्र में चाहे राज्य में, शोषण किसान का होता रहा है। दूसरा, उन्होंने बड़ी बात यह कही है कि एमएसपी जो लागू होता है उसमें जो कीमत निर्धारित की जाती है उसका आधार क्या है और कैपिंग क्यों लगाई जाती है। लेकिन मैं कांग्रेस को शामिल करता हूं, हरियाणा कांग्रेस को। बाल मुकुंद जी, हिंसात्मक आंदोलन का समर्थन किस आधार पे है? नहीं, देखिए, जो पूरी की पूरी डिबेट हुई है उसका कुछ विषय ऐसे हैं, मैं आपको भी बताना चाहता हूं कि हमारा देश का क्या हालात हो गए जब देश के राजनीति इस तरीके का व्यवहार करेगा। मुख्यमंत्री जी ट्वीट करते हैं, मुख्यमंत्री को इतना ही ज्ञान नहीं है कि आप किसी प्रदेश से किस तरीके की तुलना करते हैं। पंजाब के जो इन्होंने बात रखी, मैं एक एक बात का अलग अलग आकलन अगर करूं, पंजाब के अंदर भरपूर पानी है, उनको ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की जरूरत नहीं है। भावांतर भरपाई, ये 15 जैसे इन्होंने बताया कैप लगा करके भावांतर भरपाई, पंजाब में तो जो पैदा होगा सारा खरीद लेते हैं। आप पूरी बात सुनिए, पंजाब में ऐसा कैप नहीं है। अगर कोई 100 टन आपके पैदा हुई तो 100 टन खरीदेंगे, कोई कैप नहीं है। पंजाब का जवाब देने के लिए जीएस बाली साहब है। आप हरियाणा की बात कीजिए। आपके ऊपर इस आंदोलन को उकसाने और इसे भड़काने और हिंसात्मक बनाने का आरोप लग रहा है। आप मेरी बात तो सुनिए ना। इन दोनों का जब इन्होंने बंटवारा ही कर दिया है, ये जो पंजाब का किसान है वो भी मेरा किसान है, उत्तर प्रदेश का किसान है वो भी मेरा किसान है। बाल मुकुंद जी, पंजाब सरकार की ओर से जवाब देने के लिए जीएस बाली साहब यहाँ पे हैं। आप हरियाणा कांग्रेस की ओर से जवाब दीजिए। आपके ऊपर लगातार आरोप यह लग रहा है कि आप इस पूरे आंदोलन को हिंसात्मक बनाने पे आपकी पार्टी तुली हुई है। आरोप आपके ऊपर यह लग रहा है। आरोप लगाने वाले अपने गिरेबान में जाके, मैं इस देश का नागरिक पहले हूं, हरियाणा का प्रवक्ता बाद में हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, जिस तरीके से हिंदू मुसलमान को बांटते हैं, जाट जाट को बांटते हैं, पति पत्नी को बांटते हैं, आप किसान को बांटने लगे। हरियाणा के, आप ये बताइए, पंजाब का किसान, ये कानून बनाए सेंटर ने, ये जो कृषि के 3 काले कानून केंद्र ने बनाए, और पंजाब के किसान मांगने के लिए दिल्ली जा रहे हैं, वो उड़ के जाएंगे क्या?
आसमान से जाएंगे क्या? दिल्ली तो वो नवंबर में पहुंच गए थे बाल मुकुंद जी, दिल्ली तो वो नवंबर में पहुंच गए थे, वो तो वापस हरियाणा में घुस रहे हैं साहब। कैसे पहुंच गए वो? कैसे पहुंच गए? खड़े नहीं खोते हरियाणा की सरकार ने। नहीं, उसके बाद तो दिल्ली पहुंच गए थे, बैठ गए थे। जब दिल्ली में सुनवाई नहीं हुई तो वापस हरियाणा में आ रहे हैं। आप ये बताइए, जो किसान मरे हैं मिस्टर काजल, वो कहां के हैं? और जिनके सिर फूटे हैं, सबकी एफआईआर की कॉपी आई होगी, वो कहां के? ये क्यों झूठ बोलते हैं पंजाब के? ये भ्रम फैलाना चाहते हैं, अराजकता तो भाजपा फैलाना चाहती है। सब हरियाणा के किसान है 100%। और लेकिन स्वामी इंदर जी तो आपके सामने बैठे हुए हैं बाल मुकुंद जी। स्वामी इंदर जी ने तो बोल दिया कि ना कांग्रेस ने ना भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी केंद्र में बनी सरकार ने आज तक किसानों का हित तो किया ही नहीं है। नहीं, फिर आपके लिए तो ये मुद्दा हो गया ना सिर्फ। अगर आपने हित किया होता तो ऐसी बात आपको क्यों सुननी पड़ती? इंदर जी ने माना ये हरित क्रांति कौन लेके आया? एमएसपी के निर्माता कौन है? हरित क्रांति कांग्रेस लेके आई, सफेद क्रांति कांग्रेस लेके आई। एमएसपी देना वो वक्त की जरूरत थी, कोई नहीं लेके आता है। वो वक्त की जरूरत थी, उस समय जरूरत थी, इसलिए ऐसा सोचा गया। और ये बहुत अच्छा हुआ। इस देश को चलाने वाले आप भी सुनिए, आप भी भारतीय जनता पार्टी की तरह, बाल मुकुंद जी, भारतीय जनता पार्टी की तरह वर्तमान के सवालों में आप अतीत में चले जाते हैं, इतिहास खोजने लगते हैं। अतीत में क्यों नहीं जाएंगे? अतीत हमारा है। जिनके पास अतीत ही नहीं है वो क्या अतीत में जाएंगे? जिनके पास अतीत है ही नहीं वो क्या अतीत में जाएंगे? मेरे पास तो अतीत है। आज ये 7 साल से चीफ मिनिस्टर हैं और 9 सीखिए चीफ मिनिस्टर प्रदेश को सौंप रखा। हमारे तो 4 चीफ मिनिस्टर ऐसे रहे जो 14 साल चीफ मिनिस्टर रहे। हमने 16 साल प्रधानमंत्री रहे हैं। हमने 60 साल देश पर शासन किया देश को। मैं ओंकार जी को शामिल कर रहा हूँ। आज ये जो ओंकार जी है, इस प्रजातंत्र की जननी कांग्रेस है। ओंकार जी, भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी तमाम चीजें गिनवाई गई है। ट्वीट करके 8 ट्वीट करके बताया गया है कि क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही है। और मेरा जवाब तो सुन लेते। ये पूरे देश के किसान एक हैं। हरियाणा सुन लिया, आपका जवाब सुन लिया। आपने हरियाणा पे बोलने के बजाय आप पंजाब का जवाब दे रहे हैं। आप कभी इतिहास में जा रहे हैं। ओंकार जी, सीधी सी बात यह है कि बीजेपी ने भी अपने कार्य गिना दिए, कांग्रेस ने भी कार्य गिना दिए, लेकिन किसान खुश नहीं है। और हरियाणा में आपके बात कार्य गिनाने की नहीं है जी, ये बात तो कृषि कानूनों की है। यहाँ 3 पॉइंट मेन है। मैं एक एक करके तीनों पॉइंट निकालता हूँ। पहली बात तो मेरे भाई कह रहे थे कि हरियाणा के किसान इस आंदोलन में शामिल नहीं है। फिर मैं अपने भाई से पूछना चाहता हूँ कि अंबाला में मुख्यमंत्री का विरोध क्या पंजाब के किसानों ने किया था? नंबर 1। नंबर 2, पिपली में जो लाठीचार्ज हुआ था क्या वो पंजाब के किसानों पर हुआ था? नंबर 3, अगर हरियाणा के किसान शामिल नहीं है तो हरियाणा के हजारों किसानों पर पर्चे क्यों दर्ज किए गए? वो सारे पर्चे रद्द होने चाहिए। नंबर 4, करनाल के एसडीएम ने जो इतना निंदाजनक बयान दिया, एक आईएएस होने के नाते श्री सिन्हा जी को ऐसा बयान का शर्मनाक है। ऐसे व्यक्ति को तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। इन्होंने सिविल सर्विस की परीक्षा पास करी है लेकिन सिविल होने के मायने नहीं जानते। ये कह देना कि सिर फोड़ दो, ये हरियाणा के किसानों के सिर फूटे या पंजाब के किसानों के सिर फूटे? अब आता हूं मैं कृषि कानूनों पर। ये मुख्यमंत्री सवाल को उलझाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आप पंजाब के सवाल क्यों पूछ रहे हो? पूछो सरकार, केंद्र की सरकार ने 3 कानून बनाए हैं। ये 3 कानूनों का विरोध पूरे देश का किसान कर रहा है। आप इसमें किसान को बांटने की कोशिश ना करो। हरियाणा का किसान पंजाब के किसान के साथ खड़ा है। और यहाँ पे जो खड्डे खोदे गए थे मुख्यमंत्री ने, ये किस लिए खोदे गए थे? और सबसे बड़ी बात, एमएसपी की बात आती है। जब एमएसपी किसान कहते हैं कि हमें सिर्फ एमएसपी का कानून बना दो। किसान ये नहीं कहीं बोल रहा कि मेरी फसल को एमएसपी पे खरीदो। किसान कहता है कि एमएसपी का कानून बना दो। अगर कोई व्यक्ति एमएसपी से कम खरीदेगा तो उसको सजा का प्रावधान होना चाहिए। जवाब है आपके पास इन बातों का। जब हरियाणा में एफआईआर दर्ज हो रही है, हरियाणा के किसानों पे एफआईआर दर्ज हो रही है, हरियाणा के किसानों के सिर फूट रहे हैं, हरियाणा के किसानों के गट्टे तोड़े जा रहे हैं, और आप कहते हैं कि ये किसान तो बाहर से आए हुए हैं, ये तो प्रायोजित किसान है और ये हिंसा प्रायोजित है। मेरी बात एक बात पूरी होने दो जी। ये जो हरियाणा के मुख्यमंत्री 8 सवाल पूछ रहे हैं, इनको पंजाब के मुख्यमंत्री के 8 सवाल पूछने का मतलब क्या है? आप केंद्र की सरकार से पूछिए। नहीं, ऐसे तो पंजाब के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा मांग लिया, उनका क्या मतलब था इस्तीफा मांगने का? बताइए। ये भवंतर योजना की मैं बताता हूँ। मेरे भाई कह रहे भवंतर योजना लागू करी, मैंने आरटीआई के माध्यम से लिया। इन्होंने 2019-20 में 36,518 किसानों ने रजिस्टर कराया।
मैं जवाब ले रहा हूँ ना, नेहरा साहब बोलिए। बेनिफिट दिया और बेनिफिट सिर्फ ओंकार जी एक बार जवाब लेने दीजिए। देखिए प्रदीप जी, एक तो ओंकार जी ने जिस तरह से कहा कि एमएसपी का कानून क्यों नहीं बनाया, मैं एक एक करके जवाब दे दूंगा, आप सुन लीजिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ। जब चौटाला साहब का राज था, एपीएमसी जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट, जो हमारी मंडी है, तो राज्य का विषय है। चौटाला साहब ने कानून क्यों नहीं बनाया था, इसको मेरा ये सवाल है। दूसरा, एक तो मेरा ये सवाल है कि ओंकार जी मैं डिबेट चाहता ही नहीं, ये डिबेट वाला शो है ही नहीं सर। अगर डिबेट वाला शो होता तो मैं नीचे यहाँ पे आग जलवाता, फलाना दिगड़ा करता। ये डिबेट नहीं है सर। बोलिए सर, बोलिए विजेंद्र जी। देखिए चर्चा हम लोग कर रहे हैं, मैं उनकी बात को ध्यान से सुन रहा था, सुन लीजिए ओंकार जी, धैर्य रखे। चौटाला साहब का जो शासन था एपीएमसी के तहत, आप अगर कानून बना देती एमएसपी का, तो आज आपको ये हमसे उम्मीद न करनी पड़ती, पहली बात। दूसरा मैं बताना चाहूंगा, इन्होंने जो दूसरा विषय उठाया था अभी स्वामेंद्र जी ने, स्वामेंद्र जी का कहना था कि आप एमएसपी कैसे तय कर रहे हैं। स्वामेंद्र जी, कांग्रेस का तो मुझे पता नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहली बार फसल की लागत का 1.5 गुना एमएसपी हम लोग दे रहे हैं और तय कर रहे हैं। उसके लागत का तरीका इसमें विजेंद्र नेहरा साहब, मैं आपको एक चीज में अपडेट कर देता हूं। 1975 रुपए आप एमएसपी देते हैं गेहूं का, 960 रुपए आपने उसका लागत मूल्य तय कर रखा है। कैसे कर रखा है, उसका आधार क्या है, बताइए जरा। मैं प्रदीप सुन तो लीजिए, आप सुन लीजिए प्रदीप जी। अगर हमने ये माना है कि लगभग देखिए प्रदीप जी, 1 क्विंटल गेहूं के अंदर पैदा करने में जो उसका खर्चा आता है किसान का, उसकी लागत के ऊपर हम 1.5 गुना देते हैं। यानी गेहूं में अगर 1 क्विंटल गेहूं पैदा करने में 1000 रुपए का टोटल कॉस्ट आता है, तो उसका खर्चा हमने 1975 रुपए के हिसाब से रखा है। 1200 रुपए का खर्चा अगर धान पे 1 क्विंटल डीजल का रेट 100 रुपए है, 40 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से हमने रखा है। डीजल का रेट नेहरा साहब 100 रुपए पहुंचा हुआ है। काम कर रहे हैं प्रदीप जी। दूसरा प्रदीप जी सुनिए, प्रदीप जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। दूसरा इन्होंने सवाल उठाया था कि भावांतर भरपाई का। मैं बताना चाहूंगा प्रदीप जी, मैं खुद किसान हूँ, फरीदाबाद जिले के सागरपुर गांव में रहता हूँ। हम टमाटर बोते थे पहले कांग्रेस राज में, और 1 रुपए 100 रुपए किलो टमाटर बिकता था, बाकी मंडी में फेंक किया जाते थे। हमारी सरकार ने 20-22 तरह के फल फूल और सब्जियों की गारंटी ली है भावांतर भरपाई योजना के तहत। उदाहरण के तौर पर प्याज का रेट 8 रुपए किलो हमने तय किया है, और मंडी में वो 4 रुपए किलो बिकती है, तो 4 रुपए हरियाणा सरकार करेगी। जीएस बाली साहब अपने आप में सबसे अनोखी जीएस बाली साहब, आप सुन रहे हैं? योजना है। बाली साहब आवाज आ रही है? नहीं, मुझे आपकी आवाज तो आ रही है। तो मैं निवेदन भी करता हूं बीजेपी के प्रवक्ता से कि थोड़ा सा आहिस्ता बोले, ऊंची बोलने से लोग आपकी बात को मान नहीं जाएंगे। मेरा ये आपसे निवेदन है, ये हाथ जोड़ के निवेदन है। मैं भी कांग्रेस प्रवक्ता हूं, जो कांग्रेस हरियाणा के भी बैठे हैं वो भी कांग्रेस ही है। मैं वो भी हमारा जवाब दे सकते हैं, हम भी हरियाणा का, हम साथ में जुड़े हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हरियाणा भी हमारे साथ है, हमारे बहन भाई बहू बेटियों का सवाल है। दूसरी बात, एक मिनट सुन लीजिए। और सर मेरी बात सुन लीजिए, बीजेपी के प्रवक्ता सुन लीजिए हमारी बात को, जो आप बात कह रहे हैं। आपकी सारी बातें हमने मान ली, सब कुछ मान लिया आपकी बात। आपका कानून भी ठीक है, आपका ये भी ठीक है, आपका वो भी ठीक है, आप जनता को भ्रमित भी कर रहे हैं, ये भी ठीक है। मुझे बताइए, किसान तो सड़कों पे बैठा है 10 महीने से, क्या सिर्फ 50 का किसान बैठा हुआ? एक मिनट, अरे यार आप सुन तो लीजिए ना भाई साहब। अरे भाई साहब, अरे भाई, मेरा जीएस बाली साहब, नेहरा साहब, मेरा जीएस बाली साहब सवाल सिर्फ इतना है। नेहरा साहब सुनिए, नेहरा साहब सुन लीजिए, बात को सुन लीजिए। नेहरा साहब, ओहो प्रवक्ता साहब सुन लीजिए, आप क्यों घबराए हुए हैं? क्यों आप इतना ताव में आ रहे हैं? सुन लीजिए बाली साहब, उनका सवाल यही है, बाली साहब उनका सवाल यही है कि आप लोग उकसा रहे हैं, आप लोग किसानों के लिए कुछ कर नहीं पाए, आपको जवाब देना पड़ता, इसी वजह से आप जो है ये किसानों के मुद्दे को लेके राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव सिर पे है। प्रदीप जी, मैं फिर आपसे भी विनती करता हूँ, ये जो बीजेपी के प्रवक्ता, इनको शांति से सुन तो लीजिए हमारी बात। हम भी प्रवक्ता हैं, सुनिए हमारी नेहरा साहब सुन लीजिए। अरे एक सवाल है प्रदीप जी, छोटा सा सवाल है कि पंजाब की सरकार ने विधानसभा में इस कानून को रद्द कर दिया, फिर किस लिए आंदोलन कर रहे हैं किसान? और ये तो हरियाणा, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है, फिर किस लिए आंदोलन कर रहे हैं किसान? मैं ले रहा हूँ जवाब। जीएस बाली साहब बोलिए। नेहरा साहब, आप 20 दफा आप ये हमारे डिफरेंसेस पैदा करने की कोशिश करें। हरियाणा भी हमारा है, हमारे ही भाई हैं वहां पे, और हम उनके भाई हैं, और आप भी हमारे भाई हैं। जो सही बातें हैं उन बातों को कहिए। अब सुनिए नेहरा साहब, सुन लीजिए मेरी बात को, सुन लीजिए। उसके बाद आप अरे यार, ये सुनते ही नहीं है। बीजेपी वालों की यही तो खासियत है कि शोर में जाकर डिबेट खत्म कर देते हैं। आप मुझे बताइए, आप पंजाब की बात करते हैं, आप हरियाणा की बात करते हैं, यूपी की तो यूपी से हैं,
उनके साथ तो यूपी के हैं लोग, वहां बैठे लोग आए हुए हैं। आप मुझे अरे यार मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं वहीं पे आ रहा हूँ आपकी बात पे, आपकी बात ही समझ में नहीं आ रही, आप क्या कह रहे हैं समझ तो लीजिए ना। यही तो हिंदुस्तान के किसानों को समझ में नहीं आ रही कि आप कर क्या रहे हैं। हाँ यही तो हिंदुस्तान के लोग अरे भाई अरे यार प्रदीप जी आप इनको बुलवा लीजिए, सारी बातें हमें क्यों बुलवा रहे हो आप। सुनिए विजेंद्र नेहरा साहब, एक सवाल तो उठा है कि ये जो 8 ट्वीट किए गए हैं, क्या ये जो मकसद आंदोलन का है 3 कृषि कानून वापस लिए जाना, एमएसपी पे कानून बनाना, इससे डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के ट्वीट किए गए हैं, या ये रिएक्शन है उसका जो कैप्टन अमरिंदर ने जो है इस्तीफा मांग लिया मुख्यमंत्री से उसका? प्रदीप जी देखिए, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री जब कोई चीज ट्वीट करता है या कहता है वो अधिकृत रूप से कहता है, आंकड़ों के साथ कहता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने हमें किसान विरोधी बताया, मुख्यमंत्री जी ने कुछ सवाल कर दिया कि हम ये दे रहे हैं किसानों को, आप बताइए आप क्या दे रहे हैं। अब मुझे बताइए कि हम हरियाणा के किसानों को 6000 करोड़ से अधिक का मुआवजा दे चुके हैं, आप मुझे बताइए कैप्टन अमरिंदर साहब ने कितना दिया। हमारे यहाँ पे 4650 रुपए की नहीं, इसकी लिस्ट तो जीएस बाली साहब के पास भी नहीं है, इसकी लिस्ट तो जीएस बाली साहब के पास भी नहीं है। और बाली साहब, ये तो एक सवाल बनता है कि गन्ने के भाव भी जब आपने बढ़ाए हैं तो उस वक्त बढ़ाए जब आपके सिर पे चुनाव आ चुके हैं, वरना चलिए अरे साहब अरे भैया प्रदीप जी, अरे यार आप डिसिप्लिन तो सीखिए ना, आप आराम से बात कर लिया, अब हमारी सुनने दीजिए। वो मुझे कह रहे हैं तो मुझे सुनने दीजिए यार बात को, आप बीच में बोल पड़ते हैं, बात ही नहीं हो पाती है। मानियो हम तो फिर भी ये कह रहे हैं इलेक्शन सर पे आ गए हैं, या इलेक्शन सर पे नहीं है, मगर हमने इनके जैसा 2 रुपए ज्यादा बढ़ा के दे दिया ना। दूसरी बात, ये जो बार बार एक ही बात पे कह रहे हैं हमने ये किया, अरे भाई आपने 5 साल पीछे बहुत अच्छे निकाले, आपके सामने आप 70 सीटों पे 30 सीटों पे आ गए। अभी लंगड़ी सरकार है आपकी पंजाब के हरियाणा के अंदर, आपके सामने है, आप किसानों के लिए कर रहे हैं, किसान जो है सड़कों पे है। लेकिन आपके पास जीएस बाली साहब जवाब भी तो नहीं है ना इस बात का कि आप कर क्या रहे हैं। किस बात का जवाब नहीं, किस बात का जवाब नहीं? 2 चीजों का जवाब नहीं है। एक तो किसानों के लिए आपके यहाँ पे कृषि के लिए योजनाएं क्या क्या है जिससे आप कम से कम हरियाणा से आगे अपने आप को बता सके, एक बात। दूसरा, आपके पास इस बात का जवाब नहीं है कि आपने आंदोलनकारियों को और आंदोलन को हरियाणा की ओर डाइवर्ट कर दिया। अपने यहाँ से आपने हरियाणा। प्रदीप जी आप इतना अच्छा चैनल चला रहे हैं, आप एक एंकर हैं एक अच्छे चैनल के, लोग आपके चैनल को देखते हैं। आप हरियाणा से कंपैरिजन पंजाब को कर रहे हैं, पंजाब से कंपैरिजन इनको कर रहे हैं, और दूसरा दिल्ली में जो कानून आए हैं उसकी बात ये हो रही है कि जिनके लिए आपने कानून बहुत अच्छे बनाए हैं वो आपकी बात को मान नहीं रहे हैं। किसान आपको वोट देने के लिए तैयार नहीं है, लट हो जाने के लिए आप तैयार पड़े हैं। आप मुझे तीनों कानून जो है क्या सड़कों पे, बालमुकुंद जी आखिरी कुछ सेकंड है मेरे पास, बालमुकुंद जी क्या सड़कों पे उतर जाने से मामला शांत हो जाएगा? आप करते ही नहीं है, सड़कों में भी उतर के तो भी आप नहीं कर रहे हैं, मर रहे हैं लोग तो भी आप नहीं कर रहे हैं। हमारे पंजाब के प्रवक्ता ने भी जैसे बताया कि हमारे हरियाणा वाले भी हम भाई हैं, हमारे उत्तर प्रदेश वाले भी भाई हैं। मैं फिर ये कहता हूँ इन भाजपा वालों को इतना ही समझना है कि पूरे हिंदुस्तान का किसान एक है। ये बात जरूर है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने परिपक्वता दिखाई है और पंजाब के मुख्यमंत्री ने परिपक्वता और बड़ा दिल भी दिखाया है। पंजाब में तो आज ये हालात है कि हमारी वहां दोबारा सरकार बन रही है और 2/3 मेजोरिटी से सरकार आ रही है। पंजाब में तो हालात है कि हरियाणा में तो आपका ये आरोप लग रहा है कि आप अपनी मरी हुई पार्टी को ऊपर उठाने के लिए, आप अपनी खत्म होती पार्टी को ऊपर उठाने के लिए जो है इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं। सुनो, आप सुनिए पूरी बात होने फिर आप बात काटते हैं। अरे पंजाब हरियाणा में आप देखिए मनोहर लाल खट्टर जी को गांव में नहीं घुसने देता, इनका हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देता, डिप्टी चीफ मिनिस्टर का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देता, विधायकों को बाहर निकलने का प्रोग्राम में बनाई है। आपके साथ ही बैठे हुए, आपके साथ ही बैठे हैं स्वामी इंदर जी ने अभी आपकी पोल खोली है, आपको लेकर भी बड़ा अच्छा बोला है। उन्होंने कहा कि आज तक कोई सरकार ऐसी आई नहीं है जिसने किसानों का भला किया हो। आपके ही साथ बैठे हैं साहब। प्रोग्राम ना करें, ये तो हमने तो नहीं कहलवाया। अमित शाह जी ने मुख्यमंत्री को ये कहा कि आप सार्वजनिक प्रोग्राम ना करें। बीजेपी के मुख्यमंत्री को और मंत्रियों को ये कहा अमित शाह जी ने कि आप सार्वजनिक प्रोग्राम ना करें, और उसको नजरअंदाज कर दिया। फिर सार्वजनिक प्रोग्राम सियासत पूरे चरम पे है, लेकिन पूरे मसले का हल निकलेगा नहीं निकलेगा, हिंसा इसी तरह जारी रहेगी। ये कोई नहीं बता पा रहा है कि बातचीत का दौर कब शुरू होगा, कब इस पूरे मसले का हल निकल पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।